अगर आप पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, वो देश की सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योर एरिया है, उसको रोकने के लिए तो पहले तो कुछ भी नहीं है, वहां तो तोपें चलनी जानी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस के ऊपर जिस तरह से बर्बर हमले हुए हैं, विवेक भगत जी को जिस तरह से इन्होंने मारा है बुरी तरह से, यदि पुलिस का डर नहीं रहा समाज के अंदर तो अराजकता आ जाएगी समाज में। ये सब देख के ना बड़ा दुख हुआ। 2 दिन में सोई नहीं। का जो धरना दे रखा वो ऑलरेडी इलीगल है, उनकी परमिशन खत्म हो चुकी थी, तो पहली गलती किसकी हुई? विपक्ष के नेता थे, उनका फर्ज ये था, उन बच्चों को उन्होंने बोला कि शांतिपूर्ण आंदोलन करो, किसी ने भी नहीं बोला ना। स्टूडेंट कम थे और अराजकता तो बहुत ज्यादा था। वर्दी के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, क्या मतलब था उनका? वर्दी लेडी से गाली देती जा रही है, उनको शर्म नहीं आती? मतलब कि पुलिस की वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं और पुलिस पे ही हमले हो रहे हैं। एक पुलिस वाली प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हुआ, क्या वो जवाब देंगे? इस प्रोटेस्ट में लड़कियां थी, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषाएं, ये हमारे देश के लिए शोभा नहीं देती। वो संविधान लिए घूम रहे हैं, संविधान की गरिमा रखी उन्होंने, पुलिस को संसद की गरिमा बचाने के लिए उन पे लाठीचार्ज करना पड़ा। अगर दिल्ली पुलिस इसमें उग्र होती तो जितनी वहाँ प्रोटेस्ट या अराजकतावादी जो सत्य थे, एक भी नहीं रुकता। आगे से ऐसी घटना होने दिल्ली में क्या करना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, उनको आगे खड़ा करना चाहिए बैरिकेड पे। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च और उसमें हुई हिंसा के बाद से मामला लगातार अभी शांत नहीं है। एक तरफ सीजेपी पार्टी आरोप लगा रही है दिल्ली पुलिस पर, तो दिल्ली पुलिस सीजेपी पार्टी पर, और जो आंदोलनकारी छात्र हैं या फिर उसकी आड़ में जो असामाजिक तत्वों ने जो हिंसा की, उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दिल्ली पुलिस के समर्थन में जवान हैं या फिर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के या फिर अदर यूपी पुलिस के जो जवान और जो अधिकारी रिटायर्ड हैं, आज वे इकट्ठा हुए हैं। और पहले उन्होंने जंतर मंतर पर एक दिन के लिए प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो प्रेस क्लब है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वह आखिर दिल्ली पुलिस के समर्थन में क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? विवेक आदित्य आलम बयान। तो अभी आप क्या कहेंगे, क्योंकि सीजेपी के जो नेता हैं वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की छात्रों के साथ। मैं आम नागरिक हूँ, मैं दिल्ली पुलिस का कोई अंग नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और बड़ा व्यथित हुआ मन कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जिस तरह से बर्बर हमले हुए हैं, विवेक भगत जी को जिस तरह से इन्होंने मारा है बुरी तरह से, यदि पुलिस का डर नहीं रहा समाज के अंदर तो अराजकता आ जाएगी समाज में। मतलब कि पुलिस की वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं और पुलिस पे ही हमले हो रहे हैं। ये भारतीय इतिहास में शायद पहली बार हुआ है इतना। वो हमारी राजधानी के अंदर दिल्ली पुलिस इस तरह से पीटेगी तो यहाँ तो अराजकता का माहौल बन जाएगा। तो हमें इसी बात का है कि जो गुंडा था तो इसके अंदर भर गया था, जो गुंडा था तो आड़ में नीट के एग्जामिनेशन की आड़ में जो गुंडा था तो ने ब्रूटली इनको पुलिस वालों को, मीडिया कर्मियों को पीटा है, तो इनका कोई भी केस वापस नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। और पुलिस यदि अपने हाथ में माला रखेगी, डंडा नहीं रखेगी, तो क्या वो डर हो जाएगा उनका? पुलिस के ऊपर पुलिस 2000 है, 50,000 प्रदर्शनकारी है, उन्हें कैसे वो हैंडल करेंगे? उनके ऊपर उस तरह से हमला करा, उन्होंने ब्रूटली हमला करा है, डंडे से, लाठी से बुरी तरह से मारा है। और आप विवेक भगत जी को देख सकते हो कि कितने वो इंजर्ड है, उनके प्राणों तक पे वार हुए उनके। तो मेरा यही है कि पुलिस को ताकत दी जाए और पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि जो अराजकता था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अंजू त्यागी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर थी मैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली में? यस। कितना समय हो गया आपको रिटायर हुए? मैं 2025 में रिटायर हुई थी। जल्दी में रिटायर हुए? हाँ। तो अभी उस दिन की तस्वीर को देख करके मैं सीधा कहूँ कि आपके दिमाग में क्या आता है, आपके मन में क्या आता है? मुझे ये सब देख के ना बड़ा दुख हुआ। 2 दिन में सोई नहीं। इतने लोग परेशान हो रहे थे, पुलिस वाले इतना परेशान हो रहे थे, 24-24 घंटे पुलिस वालों को ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद गालियां सुन रहे थे, मिल रही थी। सीजेपी का आंदोलन गलत नहीं था। पेपर लीक आज से नहीं हुए, पेपर लीक काफी सालों से हो रहे हैं। पेपर लीक की तो समस्या को उन्होंने बताया नहीं कि पेपर लीक के लिए, क्योंकि उनका एजेंडा अलग अलग था सबका, क्योंकि कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो उस मॉब को कंट्रोल कर पाता। जबकि जो नेता होता है उसको पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सके। वो उन्होंने क्या करा, व्हाट्सएप कर करके कितने सारे अपराधी लोगों को बुला लिया, जिन्होंने क्या करा, पुलिस पे पथराव करा, पुलिस पर वो जो क्या बोलते हैं बैरिकेड्स तोड़े पुलिस के, और पुलिस को मजबूर करा लाठीचार्ज करने की, क्योंकि उस वक्त 20 तारीख को अधिवेशन चल रहा था संसद का। उनका मेन मोटिव ये था कि वो किसी तरीके से संसद में घुस जाए। पुलिस को संसद की गरिमा बचाने के लिए उन पे लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने मीडिया वालों को, उन्होंने पुलिस वाली लेडीज को, पुलिस वाले आदमियों को इतनी बुरी तरीके से मारा, पीट करी। आप बताओ, उन पे सिपाही भरेगा,
क्या करती पुलिस? पुलिस को अपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन भी करना है। पुलिस को वो गरिमा जो है पार्लियामेंट की, उसको भी बचाना है। अपनी इज्जत बचा रही है पुलिस। पुलिस के सामने इतनी गंदी गालियां गाली दे रही। लोग कहते हैं पुलिस वाले जो है मोदी के नीचे सो के आती है, उनको शर्म नहीं है बोलते हुए? उनको कीड़े नहीं पड़ेंगे उनकी जुबान में कि बोल क्या रही है वो लोग? उनके शर्म आनी चाहिए। आप ये बताएं, पुलिस किसी की नहीं होती। पुलिस विपक्ष की भी है, पुलिस जो सत्ता पक्ष की भी है। पुलिस ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की है। पुलिस जो विपक्ष में है उनकी भी सिक्योरिटी के लिए है, पुलिस जो पक्ष में है उनकी भी सिक्योरिटी के लिए। तो पुलिस गालियां क्यों खाए? पुलिस मारपीट क्यों झेले? पुलिस पे स्प्रे क्यों किया जाए? आपको कंट्रोल करना चाहिए था। पुलिस ने जब ये कहा, जब इनको न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया था कि 1000 से ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी, गैदरिंग ज्यादा हुई, उसमें क्रिमिनल तत्व बहुत ज्यादा है, उन्होंने तोड़फोड़ करी, पुलिस को इतना परेशान कर दिया कि पुलिस क्या करती है? तो लाठीचार्ज पुलिस ने करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा पुलिस को। और अब ये कहते हैं कि पुलिस वाले के ऊपर, जो पुलिस वालों के ऊपर FIR होनी चाहिए, पुलिस वाले उनके ऊपर FIR ना करें। क्यों ना करें पुलिस वाले FIR? पुलिस वाले किसी के घर का सदस्य नहीं है। कई घरों में एक पुलिस वाला है, रोटी रोजी कमाने वाला, और पूरा परिवार खाता है उसका। क्यों पुलिस वाला पिटे? क्यों पुलिस वालों को मारे? ऐसे आदमी को तो 10 साल की सजा होनी चाहिए जिसने पुलिस वालों को मारा पीट करी है। वर्दी के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। क्या मतलब था उनका? वर्दी लेडी से गाली देती जा रही है, उनको शर्म नहीं आती? क्या बोल रही है? वो CJP के प्रोटेस्ट थे, वो प्रोटेस्ट नहीं थे, आंदोलनकारी ये नहीं होते। आंदोलनकारी शांति से, वो संविधान लिए घूम रहे हैं। संविधान की गरिमा रखी उन्होंने? ये बताओ मुझे, गरिमा रखी उन्होंने संविधान की? वो कहते हैं हम ना गांधी जी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। क्या गांधी जी की गरिमा रखी उन्होंने पदचिन्हों की? किस चीज की गरिमा रखी उन्होंने? किस चीज की रिस्पेक्ट दी उन्होंने? पुलिस वालों पे स्प्रे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्प्रे? आप बताओ, कितने घायल हुए? अकेले पुलिस वालों को घेर लिया, मार लिया, मीडिया वालों को पकड़ लिया, मार लिया। क्यों मार लिया? क्या नाम है? हाँ भैया, मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस से हूँ। गाजियाबाद में पोस्टिंग थी, नोएडा में पोस्टिंग थी, गाजियाबाद से आया हूँ। आज दिल्ली पुलिस के समर्थन में आए? आज हम दिल्ली पुलिस के अपने भाइयों के समर्थन में आए हैं यहाँ। जो इन्होंने कॉकरोच वालों ने जो हमारे भाइयों पे पत्थर और उन्हें मारा पीटा, उसमें हम यहाँ आए हैं उनके समर्थन में। सिर्फ विपक्ष वाले जो नेता हैं वो पुलिस की बात नहीं दिखा रहे, सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि इनको पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया। मतलब जो उन्होंने पत्थरबाजी और पुलिस वालों को मारा, ये उसको कोई नहीं। हाँ, जो कानून तोड़ा, वे तो एक तरफ बैरिकेटिंग की तरफ खड़े थे, बैरिकेटिंग तोड़ के खुद संसद भवन के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। अगर पुलिस नहीं रोकती तो वे सीधे अंदर घुसते, उससे भी ज्यादा और हानिकारक हो जाता। इसलिए हम समर्थन में आए कि हम कुछ भी हो तन मन धन से अपने भाइयों के साथ। क्यों मारे हैं भाई? वो हमने महिला अधिकारी को भी देखा जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। हाँ, एक पुलिस वाली का हाथ फ्रैक्चर हुआ। क्यों भाई? क्यों मार रहे हो आप पुलिस वालों को? क्यों? 200 से ज्यादा। हाँ, 200 से ज्यादा। एक पुलिस वाली प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हुआ। क्या वो जवाब देंगे? CJP वाले जवाब देंगे? होना तो ये चाहिए, जो CJP का जो तो मेन दीप के जो है, वो जितना तोड़फोड़ हुई है, जितना पैसा खर्च होगा दिल्ली गवर्नमेंट का, सारा पैसा वो दे। पता चलना चाहिए उसको। योगी की तर्ज पे है, जैसे यूपी में होता है। यूपी में, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। आप यूपी में जाके तो देख लो, 6 बजे के बाद भैया वहां हम जा नहीं सकते थे। कांग्रेस के टाइम में जा नहीं सकते थे गांव के अंदर, और अब हम रात को 2 बजे जंगलों में चले जाते हैं। तो ये देखो ना कितना शांति है। उसने पकड़ के, उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखे, उसने जो क्रिमिनल था उसको पकड़ा, उसने जो क्रिमिनल था, जो दंगाई था, उसको पकड़ा और जेल में डाला। हाँ, संपत्ति उसकी डेमोलिश करी। तो ये बताओ ना कि वो कहाँ गलत है। कोई एक बात और कि आप भी किसी की माँ होंगी, तो ये जेनजी का प्रोटेस्ट इसको बताया गया, लेकिन उस जेनजी के प्रोटेस्ट में जिस हिसाब से लड़कियों ने दिल्ली पुलिस को, मोदी को, इस सरकार को गंदी गंदी गालियां दी, उसको देख करके आप। मैं बताती हूँ, मेरे घर में जेनजी बच्चे हैं। मेरे जेनजी बच्चे तो ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको मैंने सही शिक्षा दी है। मैं एक पुलिस ऑफिसर थी, 24 घंटे में थाने में ड्यूटी करती थी। आज मेरे घर में देखो, एक बेटी मेरी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, मेरा बेटा इंजीनियर है, अच्छी पोस्ट पर है, 50 लाख रुपए उसकी सैलरी, 50 लाख रुपए का पैकेज है उसका, मेरे बेटे का। वो क्यों है? क्योंकि मैंने उसे ठीक शिक्षा दी है। जो बच्चे पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, आप ये बताओ, क्या वो घर में भी ऐसा ही बिहेव करते होंगे? अपने पेरेंट्स को भी वो ऐसे ही करते होंगे? अगर नहीं करते हो तो करेंगे वो,
क्योंकि जो बाहर करते हैं वो घर में भी करता है, अप्लाई होता है घर में जरूर, कभी न कभी होता है। कब होता है भैया, मैं बता रही हूँ, इसमें आधे क्रिमिनल थे इसमें। वो तो दिल्ली पुलिस ने पहचान कर लिया। हाँ, दिल्ली पुलिस ने पहचान ली। कोई परेशान क्यों हो रहे हो भाई? देखो, दिल्ली पुलिस वालों के खिलाफ आप मुकदमा करा रहे हो, दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ करी तो परेशानी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। बराबरी तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ठीक है पुलिस वालों के खिलाफ कराओ, पर जो पुलिस वाले पिटे हैं भाई, उनके जिन्होंने पीटे उनके खिलाफ भी तो होना चाहिए। ये कहाँ की इंसानियत है? जी पुलिस वालों के खिलाफ तो कर दो, उनके खिलाफ मत करो, कहाँ की इंसानियत है? होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस के समर्थन में, इंसानियत के समर्थन में आई हूँ मैं, इंसानियत के समर्थन में आई हूँ, दिल्ली पुलिस के समर्थन में नहीं आई हूँ। और दिल्ली पुलिस के भी समर्थन में आई हूँ, सेकेंडरी में दिल्ली पुलिस के समर्थन में आई हूँ, फर्स्टली में इंसानियत के समर्थन में। मैंने देखा एक पुलिस वाला रो रहा है, बुरी तरीके से डंडे मारे जा रहे हैं, स्प्रे किया जा रहा है, लड़कियों को पकड़ा जा रहा है वहां पर। क्यों? मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे जंजी ही है। जंजी में ऐसा कोई अलग से वो ताकत नहीं दी है भगवान ने, ये जंजी नहीं है, बदतमीज है ये बच्चे। और इन पे अगर अभी लगाम नहीं कसी गई तो आने वाले टाइम में ये पेरेंट्स को बहुत परेशान करेंगे। ये उसके पेरेंट्स समझ नहीं रहे। कानून तोड़ सकता है, ऐसा कुछ है? आप मुझे बता दो कौन से संविधान में है जंजी कानून तोड़ सकता है? आप बताओ छात्र कितने थे उसमें और कितने नीट के विद्यार्थी थे उसमें? मेरे घर में इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है मेरे घर में। मेरे नाना जी जेल गए थे कांग्रेस के लिए। क्यों? जब वो प्रोटेस्ट हुआ था, जब गांधी जी के टाइम में प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था जब अंग्रेजों के लिए, तब मेरे नाना जी जेल गए थे। हम लोग कट्टर थे कांग्रेस के। आप बता दो कौन सा नेता है जो मोदी का बराबरी कर ले? मुझे बता दो, कोई है तो मुझे बताओ ना। कि भाई आप ये बता दो, इसने केजरीवाल रहा, केजरीवाल जो विपक्ष के नेता थे उनका फर्ज ये था, उन बच्चों को उन्होंने बोला कि शांतिपूर्ण आंदोलन करो, किसी ने भी नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला उन्होंने? देश तो उनका भी है ना, नेता तो वो भी थे। चलो अब सत्ता में नहीं है, नेता तो थे ना वो, तो उनका फर्ज बनता था उन बच्चों को समझाते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उनका भी उल्लंघन किया बच्चों ने। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े नहीं है ना ये लोग। और जिन्होंने क्राइम करा है उन्हें क्यों छोड़ा है भाई? तो सीजेपी तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी है। वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, वो कह रहे नहीं, सबसे मुकदमा वापस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। आप ये बताओ मैडम, ये मुद्दा उठता था कि रेप इतने हो रहे हैं। आज ही मैं एविडेंस देके आई हूँ रेप के केस में। रेप के केस के जजेस 9 बजे कोर्ट में बैठ जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत ही फास्ट मैटर चलते हैं। ये झूठ बोलते हैं। जो मोदी सरकार ने किया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि पुलिस को कोई अलग से अलाउंस बढ़ा दिए या पुलिस की सैलरी बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। पर जो होता है, जो हो रहा है, उसी के फेवर में बोलेंगे कि हाँ अच्छा हो रहा है। जब दिल्ली पुलिस ने असामाजिक तत्वों की आरोपी की पहचान की, तो उसके भी समर्थन में सीजेपी पार्टी के नेता आ गए कि किसी के खिलाफ भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। जो पहचान हो रही है, जो भी पहचान हो रही है, उनके साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ऐसा कि मिसाल बन जाए कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आई एम सत्य प्रकाश त्यागी, रिटायर्ड एसआई दिल्ली पुलिस, प्रेजेंट एडवोकेट सत्य प्रकाश, एडवोकेट 30,000 कोर्ट। आज दुख हो रहा है कि जिस दिल्ली पुलिस के पास में जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, और उसी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बेरहमी से छात्रों को पीटा। ऐसा आपको? देश में कुछ चंद ही व्यक्ति ऐसे हैं जो इस पे आरोप लगा रहे हैं। सबको पता है दिल्ली पुलिस ने जितना सहनशील होकर कार्य किया है। अगर दिल्ली पुलिस इसमें उग्र होती तो जितनी वहां प्रोटेस्ट या अराजकतावादी जो तत्व थे, एक भी नहीं रुकता। दिल्ली पुलिस ने जो अपना कार्य संविधान कानून के अंदर रहते हुए किया है। मान लिया अगर हमारे देश की संसद पर ये घुस जाते तो पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की कितनी छवि होती। ये एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक अराजकता थी। ये जो कुछ पार्टियां हैं उनके सारे किराए के लाए हुए बच्चे थे, बच्चे स्टूडेंट कम थे और अराजकता तो बहुत ज्यादा था। आरोप ये लगा कि दिल्ली पुलिस ने ही लाठीचार्ज की शुरुआत की थी, बच्चों को मारा था, उसके बाद में उन्होंने आप अपनी फोटो निकाल के देखिए मीडिया की। दिल्ली पुलिस ने कोई भी राजनीति नहीं की। इन्होंने दिल्ली पुलिस को घेर घेर के बावर्दी नीचे घेर करके उनके साथ लिंचिंग की है, लड़कियों तक नहीं छोड़ा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हर माँ बाप को अपने बच्चों को कुछ संस्कार देने चाहिए। जो इस प्रोटेस्ट में लड़कियां थी, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषाएं, ये हमारे देश के लिए शोभा नहीं देती। इसी को जेन ज़ी कहा।
इसी ये जैन जी हमारे देश का नहीं है, हमारे यूथ है, जवान बच्चे हैं, जवान बेटियां हैं, अपने देश का भविष्य है। हमारे बात को रखने के लिए बहुत संविधान के अंदर इस तरह की अराजकता नहीं हो कभी हुई। इसमें आंदोलनकारी कम, बच्चे कम, इनकी गिनती कैसे हो कि ये बच्चे हैं, ये नीट के बच्चे हैं, इन पे क्या पहचान के बच्चे हैं। इसमें अराजकता तो ज्यादा थे, अपराधी ज्यादा थे। और दिल्ली पुलिस को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं कि इतना सहनशील होकर कार्य किया है कि अगर ये अराजक तत्वों के साथ अराजक हो जाते तो बहुत ही बड़ा नुकसान देश के लिए होता और जिसकी वर्ल्ड में हमारी छवि खराब होती। जो माँ बाप के बच्चे यहाँ अपने बच्चे देखें, उनको बुला के बताया जाए कि आप पढ़ते हो या ऐसे। जो पढ़ने वाला बच्चा हो कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कभी आंदोलन नहीं करेगा। मान लिया एक मुकदमा रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका कहाँ वो डॉक्टर बनेगा, कहाँ वो टीचर बनेगा। और इन्हीं बच्चों में से कुछ पुलिस में भी आएंगे, जो इन्होंने बच्चों ने हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे पुलिस पर्सन के साथ किया है, कल को इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि इन बच्चों में से पुलिस में नहीं आएंगे, भर्ती होंगे। तो इन बच्चों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अपनी बात को रखने के लिए देश के संविधान के अंदर बहुत कानून बनाए हुए हैं, उस कानून के तहत इनको बात करनी चाहिए। पुलिस के लिए भी कोई सेफ्टी होनी चाहिए। जो अब ये इंजर्ड हुए हैं पुलिस वाले, इनके बारे में कौन बोल रहा है? 128 बंदे जो हुए हैं, इसमें बच्चे कम और जी उपद्रव ज्यादा थे इसके अंदर। जो एजिटेंट 20 तारीख से चल रहा था, ज्यादा पुलिस कहता है 201 महीने से चल रहा था। क्या पुलिस ने पेशेंस नहीं बरता? पुलिस ने पेशेंस बरता है ना। उसके बाद भी ये कह रहे हैं लाठी में कील लगा के, लाठी में कील लग सकती है कि लाठी में कील लगा रहे हैं। एक बात और की जो सीजेपी पार्टी बार बार कह रही है कि सभी के मुकदमे वापस होने चाहिए। नहीं, मुकदमे वापिस जो स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट इसमें कितने थे आप ये देखो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप ये स्टूडेंट है? स्टूडेंट कम और उपद्रवी ज्यादा थे। मैं आपको बता रहा हूँ, अब भी उपद्रवी ज्यादा थे, इसमें स्टूडेंट कम थे। स्टूडेंट की क्या परिभाषा है? जो नीट का स्टूडेंट होगा, क्या वो एजुकेशन के लिए आएगा? स्टूडेंट के पास इतना टाइम है कि दंगे करें? सीजेपी पार्टी बार बार कह रही है कि जितने भी मुकदमे हैं सभी वापस होने चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है अपराधियों के ऊपर मुकदमे किए। हाँ, तो ठीक है, पुलिस का निर्णय सही है। भाई जिन्होंने क्राइम किया है उनके खिलाफ उनके केस वापस नहीं होने चाहिए। अब वो फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, तो दोज हु आर फाउंड गिल्टी तो उनके वापस नहीं होंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जेन्युइन है, उनको सबके वापस होंगे। जो आरोप जो सीजेपी ने लगाया कि पहली गलती दिल्ली पुलिस ने की थी क्योंकि लाठीचार्ज उन्होंने शुरू किया था छात्रों पे। नहीं, पहली गलती उनका धरना, गलती क्या थी? परमिशन थी उनके धरने की। जब आप 163 BNS लगा देते हैं, इसका मतलब आपका जो धरना दे रखा वो ऑलरेडी इलीगल है, उनकी परमिशन खत्म हो चुकी थी। तो पहली गलती किसकी हुई? फिर आप पार्लियामेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं? दूसरी गलती किस लिए जा रहे हैं पार्लियामेंट? पहले से हमारा तय था 20 तारीख को अनाउंस कर चुके थे। 20 तारीख को उनका खत्म हो चुका था, परमिशन भी खत्म हो चुकी थी और 163 BNS पे लग चुकी थी। 163 BNS का मतलब है 4 या 4 से ज्यादा लोग एक मकसद से इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बाद आप पार्लियामेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या लेना है वहां आपको पार्लियामेंट में जाके? मुझे वो इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, वो देश की सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योर एरिया है, उसको रोकने के लिए तो पहले तो कुछ भी नहीं है, वहां तो तोपें चलनी जानी चाहिए थी। अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो कांग्रेस ने तो बताओ मरवा दिया था साधु जो पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रहे थे। आपको याद है शायद कितने साधु मरवाए थे? बता लेकिन लाठीचार्ज आप ठीक मानते हैं? अगर आप पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, वो भी इलीगल धरना आपका, तो लाठीचार्ज तो कम है मेरे हिसाब से। वो तो चूंकि स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स को देख के, क्योंकि उसमें डीप स्टेट का गेम था, वो भड़काना चाह रहे थे ताकि इसमें कैजुअलिटी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी कंट्रोल दिल्ली पुलिस ने अपने आप को इंजर्ड करा के किया। ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि अगर इनके पास में अनुमति नहीं थी, ये बात ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फिर दिल्ली पुलिस ने इतने लोगों को कैसे इकट्ठा होने दिया? आप इसको चुप नहीं मानते? भाई इकट्ठा तो सारा सीलमपुर में तो ये उधर का ये जामा मस्जिद का करोड़ मॉब है, आप जाके चेक कर लेते हैं। मैंने खुद जाके चेक किया है, 80% मॉब वही का है, जिनका IQ कुछ नहीं, लेवल कोई पढ़ाई नहीं, कोई मतलब नहीं, ना कुछ पता किस लिए आ रहे हैं। केवल वहां से अनाउंस हो गया, हाँ वहां जाना, और जो नए नए लड़के हैं उनको भेजो, जो अनपढ़ है कोई पता नहीं है उनको। क्या इसे आप दिल्ली पुलिस की चूक नहीं मानेंगे कि अगर अनुमति नहीं है तो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है? ये दिल्ली पुलिस के लिए चूक नहीं है? दिल्ली से चूक जी, क्या एक्शन लेना चाहिए? आप तो पहले लाठीचार्ज को इलीगल बता रहे हैं, एक्शन क्या लेना चाहिए रोकने के लिए? आप बताएं मुझे, किस तरह से रोका जाएगा?
कोई तरीका बताएं, गोली चलाएं, लाठी चलाएंगे, फिर आप कहेंगे इलीगल है उनको रोकने के लिए। यहाँ तो पार्लियामेंट रोकना ही बताओ इलीगल बता रहे हैं सब कि उनको रोक दिया। मैं आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल और करना चाहता हूँ केवल कि आगे से ऐसी घटना ना हो उसके लिए दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए? आगे से ऐसी घटना होने दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, उनको आगे खड़ा करना चाहिए बैरिकेड पे, ताकि वो बताए दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए, अब कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए। गुस्सा है ये, क्योंकि जायज है ये गुस्सा, ये जायज है गुस्सा, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस के जवानों को, यहाँ तक कि अधिकारियों को, फोर्स के अधिकारियों को जिस हिसाब से पीटा गया है, मारा गया है, उनको लिंच करने की कोशिश की गई है। एक वीडियो नहीं है, हमने ऐसे सैकड़ों वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पर, आपने भी देखे होंगे कि किस हिसाब से किसी महिला ऑफिसर तक को भी नहीं छोड़ा गया। उनके हाथ में फ्रैक्चर आपने देखा होगा, किस हिसाब से यहाँ पर जो फोर्स की जो महिला थी। लेकिन हैरानी इस बात की कि आज उसी दिल्ली पुलिस को विलेन बनाया जा रहा है और सीजेपी पार्टी के नेता जो उसके मुखिया हैं वही अपराधियों के मुकदमे वापस करने की बार बार धमकी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि या तो मुकदमे वापस हो नहीं तो हम दोबारा धरना देंगे। हैरानी है, हैरानी होती है कि जिस पुलिस के पास में, दिल्ली पुलिस के पास में सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आज उसी को विलेन बना दिया गया। उसने संसद को जलने से बचाया।